अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है फैसल बैंक लिमिटेड यानी कि FABL। तो FABL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 4 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने FABL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को एक हल्का सा टच मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस एरिया पर फोकस करें। अच्छा, इस चीज़ से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि FABL जो है वो ग्रेजुअली और एक रेंज की सूरत में जो है वो थोड़ा थोड़ा सा अपसाइड की जाने आ रहा था, बट इस एरिया पर यानी कि ये मेरे ख्याल से 2016 जुलाई का जो साल है, ये उस वक्त ट्रेड हो रहा था तकरीबन 13 रुपीज़ के लेवल के आसपास। तो 13 रुपीज़ के लेवल के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमें इसमें एक हाई देखने को मिला 30 रुपीज़ का। तो इस 13 से लेकर 30 के इस जोन के अंदर इसने काफ़ी अरसा ख़ुद को जो है वो एक रेंज के अंदर मेंटेन रखा और एट लास्ट मेरे ख्याल से 2024 अप्रैल के अंदर यानी कि इस एरिया पर इसने अपनी काफ़ी स्ट्रांग रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद इसमें काफ़ी एग्रेसिवली बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने हमें इसमें जो एक रीसेंट हाई बनाकर दिखाया है वो है इसका तकरीबन 58.5 रुपीज़ का। तो इस 58.5 रुपीज़ के हाई को क्रिएट करने के बाद अगेन जो है मेरे ख्याल में 2 वीक्स सेलर्स ने एंट्री ली और एक लो हमें क्रिएट करके दिखाया 46 रुपीज़ का। और अब जो है ये उसी एरिया पर जो है वो ट्रेड हो रहा है। मींस के अब इसकी जो क्लोजिंग है वो मेरे ख्याल से 51 रुपीज़ के आसपास ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो इसका एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि आप लोगों ने जो इसकी मौजूदा सिचुएशन के अंदर जो इसमें से एक ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है वो आप लोगों ने FABL में एक ठीक ठाक अप ट्रेंड को एक्सपेक्ट करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को जल्दी से गाइड करता चलूँ कि जो सबसे मेजर इसमें एक रेजिस्टेंस बन रहा है इस वक्त वो इसका ये 58 रुपीज़ का लेवल है, जहां से रिसेंटली इसने जो है वो रिजेक्शन ली हुई है। और इसी तरह 58 के बाद जो इसमें एक इमीडिएट और शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 45 रुपीज़ का लेवल है। और 45 के बाद जो इसमें एक सबसे मेजर इसका एक नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 36.5 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग जो है वो ट्रेंड लाइन इसने यहाँ पर क्रिएट की हुई है। एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को FABL प्रीवियस हिस्ट्री में यहाँ पर तो एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करता रहा, बट जैसे ही इसने इस अपनी काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन को अपसाइड की जाने ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद इसने फ़ौरन ही उसको काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पर बना दिया है। तो मींस के 45 और 36.5 के साथ साथ आप लोगों ने FABL में जो एक ठीक ठाक सपोर्ट जहाँ से एक्सपेक्ट करना है वो आप लोगों ने इसकी इस ट्रेंड लाइन से करना है। अच्छा जी, तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट FABL के रिलेटेड जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, एक नज़र अब उस पर मार लेते हैं कि क्या FABL ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो उस वक्त मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। जो मेरा पहला सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से या फिर 28 से लेकर 29 के सपोर्ट जोन से इसको अपसाइड की जानिब जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कम से कम इसके इस 34 रुपीज़ के लेवल तक या इसकी इस अप ट्रेंड लाइन तक, या अगर ये अप ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो 39 रुपीज़ के लेवल तक। मैंने ये कहा था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि मैं इसको जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारा एक सिनेरियो था। और जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये इस 28 से 29 वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हम या तो इसमें से सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन पर से एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर ये 28 और 29 को ब्रेक करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको 24.5 से इसमें से अपसाइड की जो है मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था। तो आइए और देखते हैं कि FABL ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाली वो रेड कैंडल थी जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोगों के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसमें से पहला सिनेरियो था, यानी कि हम इसको 28 से 29 के सपोर्ट जोन से हम इसको अपसाइड की जानिब जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे, कम से कम इसके इस रेजिस्टेंस तक
यानी कि मेरे ख्याल में इस 34 रुपीज़ के लेवल तक, और मैंने कहा था कि अगर ये 34 को ब्रेक करेगा तो इस अपर ट्रेंड लाइन तक, और अगर ये इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम इसको 39 रुपीज़ के लेवल तक भी जाता है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पहले सिनेरियो को FABL ने यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो किया हुआ है। तो अब बात यह है कि FABL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो फॉलो कर दिया, अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 51.32 रुपीज़ के आसपास, और एक डीप ओवरव्यू आप लोगों के साथ इसका डिस्कस करने के बाद प्लस इसकी करंट सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करने के बाद इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से सीधा अगेन 58 रुपीज़ के लेवल तक इसे जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये डाउन साइड की जानिब आता है तो फिर मैं इसको कम अज़ कम इसके इस 45 रुपीज़ के लेवल तक इजीली आता एक्सपेक्ट करूँगा, और इस 45 रुपीज़ के लेवल से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि हमें अगेन इसमें से अपसाइड की मूव देखने को मिले टूवर्ड्स 58 रुपीज़ के लेवल तक। अच्छा, अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे फर्स्ट सिनेरियो ने फॉलो होना है या हमारे सेकंड सिनेरियो ने? तो बड़ा ही सिंपल सा इसका मैं एक लॉजिक आप लोगों को देता चलूँ कि अगर ये जो आपको इसकी रेड कैंडल नज़र आ रही है इसका ये हाई ब्रेक कर देता है जो कि है 53 रुपीज़ का, अगर तो ये 53 रुपीज़ से अबव साइड की आपको किसी भी एक सेशन में क्लोजिंग दे देता है तो आप लोग इसको ईजिली 58 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि हमारे पहले सिनेरियो को जो है वो बनता एक्सपेक्ट करेंगे। और ठीक इसी तरह अगर ये इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग को जो है वो डाउन साइड की जाने ब्रेक कर देता है और क्लोजिंग बिलो दे देता है, कम अज़ कम 50 रुपीज़ के लेवल से बिलो की क्लोजिंग दे देता है, तो आप लोगों ने कंफर्म हो जाना है कि अब जो है ये हमारे सेकंड सिनेरियो को जो है वो फॉलो करेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस रेड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन पर बाय कर लेना है। स्टॉप लॉस आपने रखना है कम से कम 2 रुपीज़ डाउन या 3 रुपीज़ डाउन। आपका जो पहला टीपी होगा वो 58 का होगा, और अगर 58 ब्रेक हो जाता है तो एक इसका नेक्स्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये कम से कम 62 रुपीज़ का लेवल बन रहा है। तो 58 की क्लोजिंग के बाद आपको ये 62 रुपीज़ भी जो है वो दिखा सकता है। और इसी तरह अगर आप लोग हमारे इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग वेट करें कि जैसे ही ये इस 50 रुपीज़ से बिलो की आपको क्लोजिंग दे तो आपने वेट करना है कि 45 रुपीज़ के लेवल पर ये आपको मिले। 45 रुपीज़ के लेवल पर आपने इसको बाय करना है कम से कम 3 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। आपका जो पहला टीपी होगा वो 58 का होगा, और इसी तरह जो सेकंड टीपी होगा वो 62 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये बेसिकली दो सिनेरियोज़ हैं जो इस वक्त मुझे जो है वो FABL में बनते नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि जिस खूबसूरती से FABL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।